गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 5 के परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा से पाठ 1 मेरी सुनो अपनी कहो में पेज नंबर 4 पर आए हैं और यहाँ पर हम ये ऊपर वाले प्रश्नोत्तर कर चुके थे। आज हम नई जगह नए दोस्त जिसमें नंदिनी की कहानी दी गई है यहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो सभी ध्यान से सुने। नंदिनी कहती है, मेरे पिताजी सेना में हैं। जब कभी उनका तबादला होता है हम भी उनके साथ जाते हैं। हम वहाँ की फौजी छावनी कैंट में रहते हैं। इस समय मेरे पिताजी हरियाणा में हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में और उससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात थे। मुझे और मेरी माँ को पिताजी का तबादला होना बहुत अच्छा लगता है। नई जगह पर जाकर सब कुछ नया नया सा लगता है। नया घर, नया स्कूल, नए दोस्त। मुझे अलग अलग भाषाएं सीखने के मौके मिलते हैं। तब मैं तमिल, हिंदी और मराठी भाषाएं बोल व समझ लेती हूँ। मैंने हरियाणवी बोली के भी कई शब्द सीख लिए हैं। हम जहाँ भी जाते हैं मेरी माँ वहाँ के पकवान व खाना बनाना सीख लेती हैं। पड़ोस की एक दादी से वे कल ही राबड़ी बनाना सीख गई हैं। माँ कहती हैं कि तबादले के कारण हमें देश के अलग अलग भागों को देखने के अवसर मिल जाते हैं। विस्थापन कभी कभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी होता है। वैकल्पिक आवासीय योजनाएं बनाई जाती हैं जिनके अंतर्गत आधुनिक आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं। हरियाणा में इस योजना को आशियाना के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद नंदिनी की कहानी के पढ़ने के बाद है सही और गलत। ऐसा करो। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर दिए गए स्थान में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। पहला वाक्य है, नंदिनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते हैं। यह वाक्य गलत है। नंदिनी के पिताजी सेना में काम करते हैं। उसे और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है। ये सही है। नंदिनी ने अनेक भाषाएं सीख ली हैं। ये भी सही है। उसकी माँ को नए नए स्थानों का खाना अच्छा नहीं लगता है। ये गलत है। और उसके बाद पता करो और लिखो। अपने आस पड़ोस के कुछ लोगों से बातचीत करो और तालिका में लिखो जो अपना मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पड़ोस में ऐसे व्यक्तियों से बात करनी है, ऐसे आदमियों से बात करनी है जो अपने मूल निवास स्थान को, अपने गांव को, अपने शहर को छोड़कर यहाँ दूसरी जगह आपके आस पड़ोस में रहने के लिए आए हुए हैं। और उनसे ये बातें पूछनी है कि उनका नाम क्या है, वो क्या कार्य करते हैं, उनका मूल निवास स्थान कौन सा है, यहाँ पर क्यों आए हैं, उनके आने का कारण, और उन्होंने कहाँ कहाँ पर काम किया है। और उदाहरण के लिए मैंने ये तालिका भर कर दिखाई है। आप इस तालिका की भी सहायता भी ले सकते हैं। आगे है, आओ ये भी करें। अपने शब्दों में विस्तार से लिखो। घुमंतु समुदाय कौन से होते हैं? ऐसे लोग जो आजीविका के लिए एक गांव से दूसरे गांव में ठिकाना बनाते हैं। ऐसे लोग एक स्थान पर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं ठहरते। और अगला है रोज़गार क्या होता है? देखिए, हमारे परिवार की सभी की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आदमी कुछ ना कुछ काम ज़रूर करता है और उस काम के ज़रिए वो रुपए
कमाता है, जिसे हम रोज़गार कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हमें परिवार का पालन पोषण करने के लिए भोजन, कपड़ा आदि की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए रुपयों की ज़रूरत होती है। यह किसी काम धंधे के द्वारा ही कमाए जाते हैं, इसे रोज़गार कहते हैं। और फिर है तबादला। तबादला क्या होता है? तबादले को हम बदली भी कह सकते हैं, ट्रांसफ़र या बदली। जब किसी व्यक्ति की नौकरी करने का स्थान बदल दिया जाता है तो उस व्यक्ति को दूसरे स्थान पर जाकर काम करना पड़ता है, तो इसे तबादला कहते हैं। और आगे है कहानी लिखो। दिए गए चित्र को देखो और निम्नलिखित शब्दों की सहायता से चित्र से संबंधित एक कहानी लिखो। कहानी का शीर्षक लिखना मत भूलना। आपको यहाँ पर कहानी का शीर्षक यानी कि कहानी का टॉपिक लिखना है, नाम लिखना है, और इन शब्दों और इस चित्र की सहायता से आपको एक कहानी बनानी है, जो कि दिए गए स्पेस में यहाँ पर लिखनी है। आप अपने मन से कोई भी कहानी बना सकते हैं इन शब्दों और इस चित्र की सहायता से। आप यहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर चित्र के अनुसार एक कहानी बनाई गई है और इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का शीर्षक दिया गया है मेरे पिताजी की महानता। और यहाँ से इस कहानी को मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगी, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ये यहाँ तक पूरी कहानी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको जूम करके आराम से लिख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप आराम से इस कहानी को पढ़ें और फिर अपने शब्दों में इस कहानी को लिख सकते हैं। आगे है बस्तियों को हटाकर वैकल्पिक स्वच्छ आवास प्रदान किए जाने संबंधी कुछ खबरें समाचार पत्रों से काटो और अपनी कॉपी में चिपकाओ। हटाए जाने के कारण भी लिखो। ये प्रश्न आपको खुद से करना होगा। यहाँ पर न्यूज़पेपर की, समाचार पत्रों की कटिंग आपको अपनी कॉपी में चिपकानी है, और जो कि बस्तियों को हटाकर वैकल्पिक स्वच्छ आवास प्रदान किए जाने संबंधी कुछ खबरों से संबंधित हो, और उनके बस्तियों को हटाने के कारण भी वहाँ से पता करके अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब है चर्चा करो। परिवारों को किन कारणों से अपने स्थान बदलने पड़ते हैं? परिवारों को अपने स्थान क्यों बदलने पड़ते हैं? रोजगार, तबादला या किसी अन्य कारणों से, प्राकृतिक आपदा भी वो उसका कारण हो सकता है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। इस तरह से आप अपनी कॉपी में इन कारणों को लिखिए। अब है अहमद के परिवार जैसे अनेक परिवार अपने गांवों से नगरों और महानगरों में रहने के लिए आते हैं। क्या नए स्थानों पर उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर होती है? महानगरों में उन्हें किस तरह के अनुभव होते होंगे? तो यहाँ पर आप या तो उनसे बात करके या अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। और उसके बाद है कारण बताओ। पहला प्रश्न है बरसात के दिनों में ईंट पथाई का काम नहीं होता, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या होता है? बरसात के दिनों में मिट्टी गीली होकर ज़्यादा नरम हो जाती है, जिससे ईंट पथाई का काम नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 2 है नंदिनी अनेक भाषाएं बोल सकती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि नंदिनी कई प्रांतों में रह रही थी, इसलिए वहाँ की भाषाएं उसने सीख ली थी। और इसके बाद अगला प्रश्न है गांव के अपेक्षा शहरों में रोज़गार के अवसर अधिक होते हैं, तो इसका उत्तर लिख सकते हैं
गाँव में जनसंख्या अधिक नहीं होती और कारखाने भी कम होते हैं, इसलिए वहाँ रोज़गार के अवसर कम होते हैं। शहरों में कई प्रकार के कार्य होते हैं, कारखाने फैक्ट्री भी अधिक होती हैं और जनसंख्या भी अत्यधिक होने के कारण वहाँ रोज़गार के अवसर अधिक होते हैं। तो ये था आपकी परिवेश अध्ययन का पहला पाठ, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए और अच्छे से याद कीजिए।